स्पाइन इंजरी पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पेशेंट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि घर पे कैसे केयर करनी है। अगर मेजर ट्रॉमा हो गया, किसी को वीकनेस हो गई लिम्स में, चाहे वो अपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, अब अगर पेशेंट का ऑपरेशन भी बताया डॉक्टर साहब ने और ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट लिटिल बिट हुआ या बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, पेशेंट जैसा था वैसा ही है। वीकनेस में उसके हाथ बिल्कुल नहीं चल रहे, उसके पैर बिल्कुल नहीं चल रहे, जो पेन था ऑपरेशन करने के बाद वो कम हो जाता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट मूवमेंट में बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब ऐसे पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम जो घर पे आती हैं पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद, और उसको केयर कैसे करनी चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है, जैसे पेशेंट का मूवमेंट कब करना है, पेशेंट में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, पेशेंट के इन्फेक्शन हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसे खाना कैसे खिलाते हैं। तो नर्सिंग केयर या होम केयर स्पाइन पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सर्वाइवल के लिए और या फिर उसके मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे पेशेंट अगर बहुत देर तक लाइंग डाउन पोजीशन में है घर पे, तो उसको कौन से बेड पे लिटाना है। तो हम ऐसे बेड एडवाइस करते हैं जैसे एयर मैट्रेस या फिर वाटर बेड। इन बेड पे पेशेंट को लिटा सकते हैं और पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। ये बेड मोस्टली जो बेड सोर होते हैं या फिर कह सकते हैं प्रेशर सोर होते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, यूरिन इन्फेक्शन होता है पेशेंट में, बहुत देर तक फोलिक कैथेटराइजेशन पड़ा रहता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फोली चेंज करना होता है। कभी कभी पेशेंट में इतनी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट खाना नहीं खा पाता, तो उसे कभी कभी राइस ट्यूब से खाना देते हैं। खाना उसको 3 आवर्ली या 2 आवर्ली, अब पेशेंट में खाना तो दिया जा रहा है लेकिन कभी कभी मोशन भी पास नहीं हो रहा, तो मोस्टली लैक्सेटिव या फिर कभी कभी इनेमा लगाना पड़ता है। केयर करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पाइन को फिक्स कर दिया है तो पेशेंट का मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे पेशेंट की पोजीशन चेंज करना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो मूव करना जरूरी है। अगर पेशेंट का लोअर लिम्ब नहीं चल रहा तो जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो टो से लेके हिप जॉइंट तक, एंकल, नी, जितने भी जॉइंट्स हैं, सबको पैसिवली मूव करना है, चाहे वो हेल्प करे किसी और के लिए। अगर पेशेंट लिटिल बिट मूव कर रहा है तो वो करे, और अगर नहीं कर पा रहा है तो घर वालों की हेल्प से वो मूवमेंट होना चाहिए। इससे पेशेंट में स्वेलिंग और वीकनेस जो लिम्ब की है उसमें वीकनेस में इंप्रूवमेंट हो जाता है और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही अगर अपर लिम्ब में वीकनेस है तो कभी कभी पेशेंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी की वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो पेशेंट को इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, चेस्ट इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन अगर हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करें और जितना भी हमारा स्पूटम वगैरह उसको स्पिट आउट करने के लिए कोशिश करें, तो पेशेंट में इन्फेक्शन होने के रिड्यूस चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे ही पेशेंट के अपर लिम्ब में जितने भी जॉइंट्स हैं उसका मूवमेंट करना बहुत जरूरी है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करना, पेशेंट का इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, पेशेंट को करवट दिलाना, और पेशेंट में फूड इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। पेशेंट का कभी कभी अगर बहुत दिनों तक बेड रिटर्न है तो फोली चेंज करना और रेस्ट ट्यूब का चेंज करना ये इंपॉर्टेंट है। इससे पेशेंट में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे पेशेंट जो क्वाड्रिप्लेजिक या पैराप्लेजिक है, इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है नर्सिंग एंड होम केयर।